तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और आज हम सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखो, ये तो आप समझ ही गए थे कि कुल मिला के इस तरीके से जो हमने समझाया था पिछले एपिसोड में कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन दैट सिस्टम। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि उस सिस्टम पर लग रहा है उसका निगेटिव। ठीक है ना, ये हमने बताया था आपको अच्छे से। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखो, ये है अर्थ, थोड़ी देर के लिए ये है हमारी अर्थ। देखो, ये एक मास है जिसका, एक बॉडी है जिसका मास m है। ये पहले अर्थ पे रखा हुआ है और हम इसको एक हाइट देते हैं h। वैसे आप जानते हैं ये सब फार्मूला, उसको देखते हैं कैसे आता है। तो ये है मास, अर्थ पे रखा हुआ था, ये अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस है। और हमने इस मास को ऊपर की ओर h ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो यहाँ पर अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी U1 और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी U2, तो हमको निकालना है कि U2 माइनस U1 कितना होगा। ठीक है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर अर्थ मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है U1 और यहाँ पर अर्थ और मास, ये जो मास है यानी बॉडी, इस दोनों को मिलाकर जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो है U2। ओके, तो इसको हमें निकालना है। तो क्या करते हैं, इतना तो हम समझ ही रहे हैं कि इस मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg काम कर रहा है। g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नियर द अर्थ सरफेस। इट्स वैल्यू इज द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समटाइम्स फॉर इजीनेस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग पीपुल टेक द वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और ये हमेशा जो फोर्स है वो इस बॉडी पर नीचे की ओर काम करेगा, चाहे वो जहाँ पर रहे। यहाँ पे है तब भी इस बॉडी पर फोर्स वो नीचे की ओर काम करेगा, यहाँ पे है तब भी वो नीचे की ओर काम करेगा, अर्थ की ओर। अगर यहाँ पे है बीच में तब भी यहाँ पे नीचे की ओर ही वो काम करेगा। समझ में आया? ठीक है, हम उस बॉडी को ऊपर की ओर मूव करा के ले जा रहे हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं एबो, ऊपर की ओर, यानी h। और अगर ऊपर की डायरेक्शन को अगर आप z कैप दो तो z कैप। और ये जो फोर्स जो लग रहा है mg वेक्टर, अगर आप उसको डायरेक्शन के साथ लिखना चाहो तो माइनस j कैप, मीन्स नीचे की ओर। ओके, तो हमको निकालना है चेंज इन potential energy of the earth mass system if we give the mass h displacement upside up from the earth surface। ऊपर की ओर हमने दिया तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, ये हमको निकालना है। ओके, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर अभी हम पहुँच पाए हैं।
अभी हम इस बॉडी को यहाँ से x डिस्टेंस तक हम पहुँचा पाए हैं, ओके। और तो यहाँ पर जो काम कर रहा होगा फोर्स, वो वही कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है नीचे की ओर, ओके। फिर हमने उसको जरा सा डिस्प्लेसमेंट दिया ऊपर की ओर dx। तो पहले हम देखेंगे कि इस dx डिस्प्लेसमेंट तक में अगर हमने इस बॉडी को जस्ट dx डिस्टेंस तक ऊपर की ओर मूव कराएं, हल्का सा dx डिस्प्लेसमेंट, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क इक्वल टू फोर्स काम कर रहा है नीचे डायरेक्शन में, और डॉट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अप साइड में, यानी dx j कैप। तो ये दोनों निगेटिव आएंगे, इनका वैल्यू 1, और ये निगेटिव मीन्स माइनस mg dx, ओके। तो टोटल वर्क फ्रॉम, अब ये पोजीशन हमने तो यहां से x लिया है, ऊपर यहां से बॉटम से x लिया है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x की वैल्यू है 0, और जब हम यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पर x की वैल्यू है h। हमने कोई एक हाइट ली थी x, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 0। अगर ये पोजीशन देखो, और ये पोजीशन पर x की वैल्यू कितनी आएगी? आ जाएगी h। तो टोटल वर्क डन फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, यानी यहाँ से पोजीशन नंबर 1 से 2 तक टोटल वर्क डन आ जाएगा माइनस mg dx। ये जो लिटिल वर्ड आया, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू h तक, ये टोटल आया माइनस mg, और अंदर ये x 0 to h मीन्स माइनस mgh। ये आया वर्क डन टोटल बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पोजीशन 1 to 2, यानी u2 माइनस u1 इज नथिंग बट निगेटिव ऑफ दिस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हियर कंजर्वेटिव फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आ गया निगेटिव ऑफ mgh, ये निगेटिव मीन्स mgh। u2 माइनस u1 इक्वल टू आ गया mgh। देखो यहां पर अब ये तो आई हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमको निकालना है, अगर कोई हमसे पूछे कि केवल इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो फिर हम क्या करते हैं? हम एक अजम्पशन लेते हैं या एक रेफरेंस लिया जाता है, वो हमेशा लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो u1 है, u1 क्या था? मास रखा है अर्थ पर। तो रेफरेंस एक लिया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर कोई मास सरफेस अर्थ के सरफेस पर है, कितना लिया जाता है? वो 0, यानी u1 इक्वल टू 0। ये एजम्पशन ली जाती है, और हम लोग लेते हैं अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। तो अर्थ के सरफेस पर अगर पोटेंशियल एनर्जी हम 0 रखें, तो यहाँ पर h हाइट पर केवल पोटेंशियल एनर्जी यानी u2 इक्वल टू बची mgh। इससे ये साबित हुआ कि अगर कोई मास अर्थ सरफेस से h हाइट पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। अगर कोई मास अर्थ से h हाइट पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। हमने यहाँ पर इस मास की, असल में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये अर्थ मास सिस्टम की होती है, और हमने यहाँ एक अजम्पशन लिया कि अर्थ के सरफेस पर हम पोटेंशियल एनर्जी किसी मास की 0 ले सकते हैं। तो डायरेक्टली h हाइट पर आप यहाँ से फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं।
ये है किसी h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में निकलता क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकलता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम एक रेफरेंस लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 एट अर्थ सरफेस, तब जाकर किसी स्टेट पर आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आप तो ये सब जानते ही हैं, पढ़ा भी होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो सरफेस एच हाइट पर किसी मास की mgh लेते थे तो वो ऐसे आती है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन दैट सिस्टम, ठीक है। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तभी ये सब इजी हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, मतलब जनरल फॉर्म, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो उसका सिंपल फंडा है कि उस सिस्टम पर अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो आप पहले उस कंजर्वेटिव फोर्स से उस सिस्टम पर किया गया वर्क निकालिए और उसको आप निगेटिव कर दीजिए, तो ये आ जाएगा नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फिर से बता रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही ये सब सही है। अगर यहाँ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं तब ये फार्मूला नहीं लगता है, क्योंकि जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तो वहाँ पर सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलते हैं, उसको जस्ट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।